इंडिया ने एक ऑल कंट्री जो है ना वो ट्रेन चलाई है जिसमें मेडिकल सर्विसेज आपको चलती हुई मिलेंगी। और वो तो इन ट्रेनों से आगे निकल गए, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे आ गए हैं, वो अपना बहुत टेक्नोलॉजी ट्रेनें उन्होंने मतलब इजाद कर दी हैं, बना ली हैं, खरीद ली हैं, चला रहे हैं अवाम के लिए, पब्लिक बेस के ऊपर ना वो बहुत काम कर रहे हैं। और लेकिन बड़ी हमारे बात ये है कि वो है मेड इन इंडिया को ऊपर काम कर रहे हैं, जो उनकी ट्रेन बन रहे हैं या उनके डब्बे या बोगियां बन रही हैं, और हम जो सा वो चाइना से ले रहे हैं। जयपुर में है और हम मेन जयपुर का स्टेशन जाना चाहिए क्योंकि हम वंदे भारत एक्सपीरियंस चाहिए। भाई वैसे भी हम लोगों ने जितना भी वंदे भारत का हम कहेंगे कि सफर देखा है, उसमें हम लोगों ने यही देखा है कि ज्यादातर यात्री जो है काफी उनकी स्मूथ एक जर्नी रहती है। जो है वंदे भारत का जो है इंडिया में चेयर वर्जन चल रहा है, अभी वो जो है स्लीपर वर्जन उन्होंने लॉन्च करना है अप्रैल में, तो वो मैं उसकी वीडियो देख रहा था। आप यकीन करें मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये भाई ट्रेन है, वो ऐसे लग रहा था कि उसमें जो है कोई 5 स्टार होटल। इंडिया में आप लोगों के पास इतनी ज्यादा चीजें फैसिलिटीज हैं कि आप लोगों को तो भाई सोचना भी नहीं पड़ता होगा कि हम कहीं यूरोप जाएंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात इंजन लेस है, इंडिया में बनी है और ये एक प्राउड बात है। भाई इंडिया तो बहुत आगे है। नहीं वो कैसे चला हमारे स्टेशन देखे और उनके स्टेशन देखे, उनके स्टेशन ऐसे हैं यहाँ पर ना सीधा ना एक लानत भेजूंगी मैं हमारे सिस्टम पे। क्या किया है हम लोगों ने, देखा है आप लोगों ने कभी ट्रैवल किया है आपने कभी ट्रेन में? सर कोई इतना सा टुकड़ा मुझे बता दे जहाँ पे जंग नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। और उधर इंडिया को देख लें, इंडिया ने एक ऑल कंट्री जो है ना वो ट्रेन चलाई है जिसमें मेडिकल सर्विसेज आपको चलती हुई मिलेंगी। ट्रेन जा रही है, आपको लाइक थिंक अबाउट इट कि मतलब एक ट्रेन जा रही है, उसके अंदर कम्प्लीटली आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा, मूविंग हॉस्पिटल। वो ट्रेन हर जगह से गुजरेगी, आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ चाहिए आप वहाँ जाके ट्रेन से इलाज कराओ। यार उनकी थिंकिंग देखो आप। यूरोप में अगर वंदे मातरम की ट्रेन चलेगी, ठीक है, उसकी कलरिंग चलेगी, आपको नहीं लगता कि जो बंदा वहाँ पर होगा उसको वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी, उस चीज़ को उस बंदे को भी पता चलेगा अच्छा यार वंदे मातरम इंडिया से आया। मुझे बताइएगा 1947 में इंडिया वालों के पास भी यही ट्रेन थी, ऐसा ही है, और हमारे पास भी यही थी। उन्होंने कैसे चेंज कर लिया, उन्होंने कैसे उसके ऊपर वर्क कर लिया, हमने क्यों नहीं किया? देखें सिंपली 1947 में हम मूव करके आए थे, वो वहीं के वहीं थे, उनका यहाँ पे भी तो लोग मौजूद थे, लेकिन हम सारा कुछ लेके आए, हमने बनाया, हम तब से आज तक बनाने की कोशिश ही कर रहे हैं। कभी कोई हमारा दुश्मन आ जाता, कभी कोई, वो सिंस बिगनिंग स्टेबल है और गौरों के दौर से स्टेबल है। नहीं उसकी एक रीजन शायद ये है वो किसी दूसरे अलायंस का हिस्सा नहीं बने, वो यूएस के पास नहीं गए, वो रशिया के पास नहीं, उन्होंने अपना एक मतलब रखा, हर एक के साथ रिलेशन बेहतर रखे, जहाँ से फायदा हुआ वहाँ से फायदा लिया। ऑब्वियसली कुछ हम लोगों पे और भी रिलीजियस अटैक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैटर करती हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन आप निकालें तो ये है कि हम फाइनेंशियली लैग कर रहे हैं। जब तक हम हर चीज़ खास तौर पे, लेकिन ये देखिए इतना रश है और रेलवे का डिपार्टमेंट ऐसा, मैं समझता हूँ इंडिया लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है और हम कह रहे हैं खसारे में जा रहे हैं। मतलब ये तो ऐसे डिपार्टमेंट है जिनसे फायदा लिया जा सकता है, अर्निंग की जा सकती है लगाने की बजाय। इंडिया ने जो अपने पैसेंजर्स के ऊपर सख्तियाँ की है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल के उनका कोई विदाउट टिकट अगर ट्रैवल करता है, इवन गलत कोच में भी बैठा हुआ, तो उस पर भी काफी ज्यादा सख्तियां हैं। ठीक है। अरे कहीं में भी घुस जाओ अंदर, जस्ट बोर्ड द ट्रेन, वी विल ट्रांसफर लेटर। सुपर। ऐसे ये मैं न्यूज़ सुन रहा था कि इंडिया जो है, इंडिया की वंदे भारत ट्रेन, क्योंकि वहाँ की जो सबसे फेमस कह लें कि कंफर्टेबल ट्रेन जो है वंदे भारत ट्रेन है, और वो जो है दूसरे कंट्री अमेरिका और यूरोप को जो है एक्सपोर्ट करने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे वो कंट्रीज़ अमेरिका और यूरोप जहाँ से जो है हम हर एक टेक्नोलॉजी को एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका और यूरोप से जो है डिस्कवर होगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया के पास ऐसी ट्रेन हैं, ऐसी ट्रेन इंडिया मेड कर रहा है कि वो अमेरिका और यूरोप विश कर रहे हैं कि भाई हमें ऐसी ट्रेन दो। और पिछले दिनों मैं सुन रहा था अभी जो है वंदे भारत का जो है इंडिया में चेयर वर्जन चल रहा है, अभी वो जो है स्लीपर वर्जन उन्होंने लॉन्च करना है अप्रैल में, तो वो मैं उसकी वीडियो देख रहा था। आप यकीन करें मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये भाई ट्रेन है, वो ऐसे लग रहा था कि उसमें जो है कोई 5 स्टार होटल है, उसमें ऐसे VIP कुशन, उसके बाद हॉट वाटर शावर, बाद जो है कम्युनिकेटेड डोर्स, मतलब इतनी लाजवाब वो ट्रेन थी। उसके बाद वहाँ की ट्रेन की बात करें तो इतनी मतलब फास्ट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन जो है 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है हरकत करती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जी हाँ
अमेरिका और यूरोप ने विश जाहिर किया है कि इंडिया की ट्रेन हमें दो, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ट्रेन किस मेयार के मुताबिक होंगी। मैं यही समझता हूँ कि कोई इंडिया एक हर एक चीज़ जो है खुद अपनी ही चीज़ को जो है प्रेफर करता है और अपनी ही चीज़ बनाता है, तो जिसकी वजह से आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और उनको जिस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आने वाले वक्तों में IMF ने भी कहा है कि 2027 तक इंडिया जो है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और इसमें कोई भी शक नहीं किया जा सकता कि इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट क्या, दुनिया की जो है नंबर 1 इकोनॉमी बन। इंडिया वालों ने अपनी ट्रेन अभी वो पहले जो सा वो वंदे भारत, फिर अमृत भारत, अभी जो उनकी ट्रेन बहुत ज्यादा जो सा वो मेरे हिसाब से इंडिया में करप्शन कम है, जिसकी वजह से उनके कम है। हाँ, ये कह उनके सासे अभी तक सही चल रहे हैं। उनके जहाज़ों के आप लगा लें, उनके आप ट्रेनों के लगा रहे हैं, उनकी आप बसों के लगा रहे हैं। और वो तो इन ट्रेनों से आगे निकल गए, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे आ गए हैं, वो अपना बहुत टेक्नोलॉजी ट्रेनें उन्होंने मतलब ईजाद कर दी हैं, बना ली हैं, खरीद ली हैं, चला रहे हैं अवाम के लिए। पब्लिक बेस के ऊपर ना वो बहुत काम कर रहे हैं। और लेकिन हमारे बात ये है कि वो मेड इन इंडिया को ऊपर काम कर रहे हैं, जो उनकी ट्रेन बन रहे हैं या उनके डब्बे या बोगियां बन रही हैं, और हम जो सा वो चाइना से ले रहे हैं। और पाकिस्तान में भी अभी तक कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। इवन तो ट्रेन तक भी हमारा सिस्टम डिले ट्रेन का वो भी इतना खास नहीं है, बल्कि वो यानी कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए दौर का ही है। जब से इंडिया ने अपना जो ट्रेन सिस्टम है उसको यानी कि वो पूरी दुनिया से मनवा लिया कि हमारा जो ये द बेस्ट ट्रेन सिस्टम है, तो क्या कहें कि पाकिस्तान के पीछे रह के इंडिया को आगे निकल गया। पाकिस्तान की तो बात ही ना करें, पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ बता दें मुझे जो पाकिस्तान मेड हो। भाई हम ट्रेन की मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ट्रेन। हमने देखा होगा चाइना से उन्होंने इम्पोर्ट की ट्रेन। हम दूसरी बड़ी चीज़ों पे जाते नहीं, हम बाइक्स की बात कर लेते हैं। हमारी छोटी से छोटी बाइक जो है होंडा सिटी है, ये हम जापान से इम्पोर्ट करते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाए हम कहाँ ट्रेन बना सकते हैं। हमें सियासत के इन झुरमट मतलब इन चीज़ों से निकलेंगे तो हम जो है टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे की चीज़ें। हमारे यहाँ हर एक चीज़ छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक मेड इन चाइना यूज़ हो रहा है, मेड इन जापान यूज़ हो रहा है मतलब। लेकिन आप इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में हर एक चीज़ मेड इन इंडिया यूज़ हो रहा है, और जिसकी वजह से वो आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्यों नहीं तरक्की की इतनी जितना इस खित्ते के बाकी ममालिक जैसे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, ट्रेनों के अंदर भी हर चीज़ में। तो हमारा सिस्टम आज भी हमारी जो पटड़ियाँ हैं वो वही हैं जो अंग्रेज़ 1947 में हमें बनाकर दे चुके हैं। हमारे क्यों नहीं ये इसको ठीक करते लोग? हम लोग चोर है ना सलमान, पाकिस्तानी पक्का चोर है, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं किसी फील्ड में। इंडिया में भी चोर हैं लोग, लेकिन ये कि उनको 2-3 मिनिस्टर अच्छे मिल गए थे। उनका एक रेलवे का मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, वजीर आजम, उनको 2-3 लोग उनकी तारीख में अच्छे आ गए, इसलिए इंडिया ने तरक्की कर ली। हमारे आए भी तो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया कभी किसी ने। अभी तो जो मोदी है ना, मोदी जी हैं, उनकी गवर्नमेंट है, वो तो बीजेपी की है। इनके दौर में मनमोहन सिंह के दौर से भी ज्यादा तरक्की हो रही है। अब वो मोदी जी कम से कम हिंदुओं के लिए बेहतर हैं, चाहे वो मुसलमानों के लिए कुछ भी कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए बेहतर है। चाइना का देखें या बाहर किसी कंट्री का देखें, सर मैं कहता हूँ चाइना की बात से बहुत आगे है भाई। इंडिया तो बहुत आगे है। नहीं वो कैसे चला, हमारे स्टेशन देखें और उनके स्टेशन देखें, उनके स्टेशन ऐसे हैं जो हमारे जहाँ जैसे हमारे एयरपोर्ट से भी अच्छे हैं। आपने कभी विजिट किया? जी इंशाल्लाह। अच्छा इंडिया का विजिट नहीं, इंडिया का नहीं किया, बार सऊदीया का देख लें आप, ठीक हो गया, और दुबई का देख लें या किसी दूसरी कंट्री का। हमारे स्टेशन बिल्कुल थके हुए लारी अड्डे की तरह हैं। उसकी रीजन ये है ना कि हमने जो सा उसके ऊपर वर्क नहीं किया। हमने 1947 में जो उससे पहले जो गोरों ने ये ट्रैक बिछाए वही ट्रैक अब तक चल रहे हैं। वजह ये है करप्शन बहुत है, करप्शन बहुत है। हमारे पाकिस्तान में निचले तबके से लेकर ऊपर तक हर बंदा करप्शन में मुलव्वस है। वहाँ पे देखें, वहाँ पे ट्रेन का सारा क्रेडिट जाता है उनके मिनिस्टर को। रेलवे का मिनिस्टर था लालू प्रसाद। लालू प्रसाद ने जितना काम कर लिया ना ट्रेन की इंडस्ट्री में इंडिया में, तो उसने जितना ट्रेन को प्रमोट कर दिया यार, रेलवे महकमे को प्रमोट कर दिया, जितने अच्छे काम कर दिए ना, उस बंदे का सलूट है यार। देखें हम इंडिया की ट्रेन जब आज आके चलेगी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो क्या लेवल हो गया। अब देखें यार, मेड इन इंडिया होगा लेकिन चलेगी वो अमेरिका के अंदर। अब पाकिस्तान में सुई भी नहीं मिलती मेड इन पाकिस्तान, यहाँ वो भी हम चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया की बात कीजिए, इंडिया पे यार लोग बिलीव करते हैं, वहाँ पे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी बिलीव करके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। वहाँ पे देखें बिलीव करके वो चीज़ें मंगवा लेते हैं। क्यों? वहाँ पे स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकली लिहाज से भी स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली भी स्टेबिलिटी है। इस वजह से लोग वहाँ पे एतबार करते हैं। टेस्ला वहाँ पे आ गया, आईफोन वहाँ पे आ गया। पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम पीछे से पीछे ही जा रहा है। पाकिस्तान तरक्की मकूस ही कर रहा है, हम पीछे ही आ रहे हैं आगे। क्या यार वो बंदा है, कितना इंडिपेंडेंट है। रशिया के प्रेसिडेंट ने मोदी को इनवाइट किया, मोदी ने रिफ्यूज टू गो एंड एस शंकर चला गया और वहाँ पर जाकर वो इतनी बड़ी डील क्रैक करके ले आया इंडिया के लिए। इतनी बड़ी डील रशिया के साथ उन लोगों ने कर ली यार। इट्स इनसेन हाउ इंडिया इज़ गोइंग। जिस तरह से इंडिया आगे
मतलब लाइक जिस तरह से इंडिया चल रहा है ना, दिस इज़ इनसेन। मतलब इंडिया पागल कर रहा है लिटरली। हम लोग आम इंसान तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। आप देखें ट्रेन्स, आप उनका रेलवे स्टेशन, रेलवे स्ट्रक्चर देख लें, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्ट्रक्चर्स पूरी दुनिया में। हमारी जो ट्रेन 1947 में चल रही है वही चल रही है, अंग्रेज दौर की बनी हुई है, वैसे चल रही है। वैसे इवन तो हमने अपना जो ट्रेन ट्रैक्स हैं, लॉस में जा रहा है आप लोगों का रेलवे ट्रैक, ठीक है। आपका जो रेलवे सिस्टम है ना वो आपका लॉस में जा रहा है, आप लोगों को उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है।